वेस्ट साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है ये है जोड़ने की। अगर यहाँ डस्टबिन आ जाएगा और नेगेटिव राहु के प्रभाव आएंगे, आपके सिर के ऊपर कर्जे चढ़ने शुरू हो जाएंगे। वेस्ट डायरेक्शन में अगर वरुण के पद पे गलती से नेगेटिव राहु का प्रभाव डस्टबिन के स्वरूप में आ गया तो आप जो चाहोगे ठीक इसके उल्टा होना शुरू हो जाएगा। किसी ने कुछ जाने अनजाने में कह दिया, वही बात शरीर के अंदर आपके रोगों को जन्म देना शुरू कर देगी। इसी से सिस्ट, इसी से ट्यूमर, इसी से गांठें बननी शुरू होती हैं। और वही राहु अगर नेगेटिव हो जाता है तो आपकी जिंदगी में क्या करता है, अच्छी चीजों को हटा करके खराब चीज को अट्रैक्ट कर लेता है। कहां पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और वो नेगेटिव राहु का प्रभाव देगा तो भाई भाई आपस में लड़ना शुरू हो जाएगा। तो डस्टबिन किस डायरेक्शन में होना चाहिए? तो सबसे पहले ये समझो कि डस्टबिन की एक्टिविटी जो है वो क्या है। लोग अक्सर वास्तु में एक गलती करते हैं कि चीजों को उनकी एक्टिविटीज के आधार पर नहीं देखते, जबकि डस्टबिन की एक्टिविटी अलग है और उसको देखा किसी और तरह से जाता है। डस्टबिन आपके घरों के अंदर की जो गंदगी है उसको साफ करने का कार्य करता है। आप घर के अंदर जितना भी कचरा है उसको डस्टबिन में रखते हो और फिर डस्टबिन का कचरा जो है घर से बाहर निकालते हो। अब विषय यह है कि डस्टबिन जब भी गंदा पड़ा रहता है तो ये किसका प्रभाव देता है? ये नेगेटिव राहु का प्रभाव देता है। क्योंकि अगर डस्टबिन साफ है तो ये पॉजिटिव राहु का प्रभाव देगा, नेगेटिव का नहीं देगा। जब डस्टबिन गंदा है और नेगेटिव राहु का प्रभाव देगा, अगर ये ईशान कोण में आ जाएगा यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा तो क्या होगा, एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर बुरे विचार आने शुरू। अगर ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, एक व्यक्ति अच्छी चीजों में से भी बुरी चीज को पिक करना शुरू कर देगा। अगर ईस्ट में आ जाएगा तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति उन लोगों के साथ कांटेक्ट बनाएगा जिनका कांटेक्ट बनाना उसके लिए आवश्यक नहीं है। अगर साउथ ईस्ट में गंदा डस्टबिन आ जाएगा जो कि नेगेटिव राहु का प्रभाव देगा तो क्या होगा, एक व्यक्ति सोचेगा और उस सोच के अंदर से वो नेगेटिव विचारों को जन्म देगा। साउथ ईस्ट के अंदर अगर नेगेटिव राहु की उपस्थिति डस्टबिन के रूप में है तो क्या होगा, शादीशुदा जिंदगी के अंदर एक दूसरे के ऊपर डाउट करना इंसान शुरू कर देगा। साउथ ईस्ट में अगर डस्टबिन होगा तो क्या होगा, स्वयं पर से भरोसा हट जाएगा, स्वयं को नेगेटिव बोलना शुरू कर देगा, स्वयं के बारे में गलत फहमी जो है वो पालना शुरू कर देगा और खुद को किसी काम का नहीं मानेगा। साउथ में अगर नेगेटिव राहु का डस्टबिन होगा तो उस केस में क्या होगा, घर के अंदर बीमारियां जो हैं वो वायरसेस के रूप में, इन्फेक्शंस के रूप में हमेशा बनी हुई रहेंगी। साउथ वेस्ट में अगर डस्टबिन होगा तो पैसा फिजूल खर्च वेस्ट होना और साथ साथ में सेहत के अंदर वो एनर्जी लेवल्स रहना नहीं, ये देखने को मिलेगा। साउथ वेस्ट में अगर डस्टबिन होगा और वो नेगेटिव राहु का प्रभाव देगा तो भाई भाई आपस में लड़ना शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी बातें जिनका कोई मायना नहीं है उन बातों के ऊपर क्या होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा रहना शुरू कर देगा। समझ में आ रही है बात? वेस्ट साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है ये है जोड़ने की। अगर यहां क्या होगा, डस्टबिन आ जाएगा और नेगेटिव राहु के प्रभाव आएंगे, आपके सिर के ऊपर कर्जे चढ़ने शुरू हो जाएंगे। वेस्ट डायरेक्शन में अगर वरुण के पद पे गलती से नेगेटिव राहु का प्रभाव डस्टबिन के स्वरूप में आ गया तो आप जो चाहोगे ठीक इसके उल्टा होना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव बातों को मैनिफेस्ट करोगे तुरंत हो जाएंगी, वही पॉजिटिव बात कोई भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगी नहीं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर नेगेटिव राहु का डस्टबिन आ जाए तो क्या होगा जानते हो? कोई ऐसी बात जिसका कोई आपकी जिंदगी में अभी मायना नहीं, 10 साल पुरानी हुई, किसी ने कुछ जाने अनजाने में कह दिया, वही बात शरीर के अंदर आपके रोगों को जन्म देना शुरू कर देगी। इसी से सिस्ट, इसी से ट्यूमर, इसी से गांठें बननी शुरू हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट में अगर डस्टबिन होगा और वो साफ सुथरा ना हो यानी कि नेगेटिव राहु का प्रभाव दे रहा हो तो लाइफ के अंदर जितनी यात्राएं करता है इंसान, उन यात्राओं के अंदर बाधाएं आना, किसी काम के लिए निकलना, उस काम के अंदर रुकावटें आना, अचानक से परेशानियां आना, पैसे का अटकना, ये सब देखने को मिलेगा।
नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर नेगेटिव डस्टबिन का स्वरूप राहु के रूप में होगा तो उस घर के अंदर लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? उत्तर में अगर डस्टबिन होगा तो आपकी लाइफ के अंदर लोग तो जुड़ेंगे, वो लोग जुड़ेंगे जो आपसे पैसा लेना शुरू करेंगे। और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर होगा तो क्या होगा, आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जो हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे और शरीर के अंदर रोग हमेशा बने हुए रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में क्या काम कर रहा था डस्टबिन? डस्टबिन का काम था आपके घर से नेगेटिविटी को बाहर निकालने का। ये ठीक वैसा ही होता है जब राहु कुंडली के अंदर अच्छे प्रभाव देता है तो आपका ध्यान गंदगी से हटा करके एक ऐसी चीज पे लगा देता है जो आपकी जिंदगी में आपके लिए फ्रूटफुल है। पर वही राहु अगर नेगेटिव हो जाता है तो आपकी जिंदगी में क्या करता है, अच्छी चीजों को हटा करके खराब चीज को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक वैसे ही डस्टबिन अगर घर के अंदर साफ सुथरा रखा है, उसको टाइम टाइम से साफ कर रहे हो तो ऐसी परेशानियां देखने को नहीं मिलती। हाँ, जहां तक रही बात कहां पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ईशान कोण में अवॉइड कर दें, मत रखें। ईस्ट डायरेक्शन में एग्जैक्टली अवॉइड कर दें, बिल्कुल भी मत रखिए। सबसे अच्छी डायरेक्शन कौन सी है डस्टबिन को रखने की? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जहां पर रुद्र, राजक्षमा, रोगा ये शक्तियां बनती हैं जो शरीर के अंदर से गंदगी निकालने के लिए, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स इसको निकालने के लिए। साउथ साउथ वेस्ट पे रखते हैं जहां पर गंधर्व की शक्ति बनती है जो सही रखना और गलत को छोड़ना सिखाता है। ये बात समझ में आ रही है? और बाकी राहु की उपस्थितियां कुंडली में कैसी हैं उसके अनुरूप, राहु किस नक्षत्र उप नक्षत्र में है उसके अनुरूप अगर डस्टबिन के रंग का चयन किया जाए और उसको सही तरीके से साफ तरीके से रखा जाए तो राहु उल्टा आपको जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू होगा, नेगेटिव नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से प्रभावों को देखा जाता है।